नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मोदी सरकार का जबरदस्त झटका सैन्य कर्मियों के लिए सेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से जारी कर दिए गए हैं आदेश। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आपके लिए क्या बेनिफिट थे और अब आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, पहले और अब दोनों के बीच में जबरदस्त फेरबदल हुआ है। तो आइए लेते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मेरी सभी व्यूवर्स से भी एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरा सवाल उचित लगे तो आप अपने कमेंट जरूर देना। और वो सवाल ये है कि राष्ट्र हित में सारा बलिदान क्या सैनिकों और अर्धसैनिकों की ही जिम्मेदारी है? ये लोग देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चूकते और आप इनकी छोटी छोटी आर्थिक सुविधाओं को भी एक एक करके खत्म करते जा रहे हो, चाहे वो पुरानी पेंशन का मसला हो या सीएसडी के बेनिफिट हो। क्या आप कभी एमपी एमएलए की सब्सिडी या पेंशन पर भी चाबुक चलाओगे? शायद नहीं, क्योंकि वो आपकी सरकार गिरा देंगे। परंतु वहीं सैनिक तथा अर्धसैनिक आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें देश हित से ऊपर नहीं है और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके तथा उनके बच्चों के बारे में सोचें। तो दोस्तों, ये था मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं मुख्य सब्जेक्ट की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से ये लेटर 24 मई 2019 को जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि 1 जून 2019 से सीएसडी की नई पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसके तहत पे लेवल 10 से लेके 18 के बीच में जितने भी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनकी विधवा आते हैं, उनको अब 2500 सीसी की गाड़ी मिलेगी, जो पहले 3000 सीसी तक के लिए इंटाइटल थे। और वो गाड़ी 12 लाख रुपए तक कीमत की ही मिलेगी। यानी अगर उससे ज्यादा कीमत की गाड़ी है और वो 2500 सीसी के दायरे में आती है तो वो भी नहीं मिलेगी। और जो अब तक हर 4 साल के बाद गाड़ी खरीद लेते थे, अब उनको 8 साल के अंतराल के बाद ही गाड़ी मिलेगी। दूसरा दोस्तों, पे लेवल 3 से लेकर और पे लेवल 9 के बीच में जो भी हमारे सैन्य कर्मी हैं, चाहे वो सर्विस में है या रिटायर्ड हैं या उनकी विधवाएं, उनको अब 1400 सीसी की ही गाड़ी मिलेगी। और मुख्य बात कि जो गाड़ी 1400 सीसी तक की उनको मिलेगी वो 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट की ही होनी चाहिए, उससे ऊपर होने पर उनको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जेसीओ जवान के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब तक जेसीओ जवान को 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद गाड़ी मिलती थी, लेकिन अब उनको 6 साल की सर्विस पूरी होने के बाद सर्विस में एक बार गाड़ी मिल जाएगी और रिटायरमेंट के बाद एक गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी खरीदने के बीच में 8 साल का गैप होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अगर सैन्य कर्मी ने अपनी सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 गाड़ियां खरीद ली हैं तो उसकी विधवा को गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर उसकी मौत के बाद उसकी विधवा गाड़ी खरीदना चाहती है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जवान और जेसीओ एक गाड़ी सर्विस में रहते हुए और एक गाड़ी रिटायरमेंट के बाद, यानी कि कुल 2 गाड़ी खरीद सकते हैं। जबकि ऑफिसर्स के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं है, वो एवरी 8 ईयर्स के बाद गाड़ी खरीद सकता है। और दोस्तों, पॉलिसी बदलने से पहले नियम इस तरह से थे, ऑफिसर चाहे सर्विंग या रिटायर्ड 3000 सीसी हर 4 साल में गाड़ी खरीद सकते हैं। जेसीओ ग्रांटेड ऑनररी कमीशन वो 2500 सीसी की गाड़ी और हर 7 साल के बाद खरीद सकते थे। और जेसीओ चाहे सर्विस में हो या रिटायर्ड, उनके लिए 2000 सीसी की गाड़ी, एक गाड़ी सर्विस में और दूसरी गाड़ी रिटायर्ड होने के बाद। और जवानों के लिए 1800 सीसी तक की गाड़ी इंटाइटल थी, एक गाड़ी सर्विस में और एक गाड़ी रिटायरमेंट के बाद। नई पॉलिसी आने के बाद ये पॉलिसी अब नल एंड वाइड हो गई है, यानी ये सब सुपरसीड हो गए। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले समाचार पेपर में छपी खबर के मुताबिक, लेकिन अब ये वीडियो सेना मुख्यालय के लेटर की ऑथोरिटी के साथ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।